Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all and good morning. It's really good to be in the house of the Lord. And God has given us this opportunity to spend some time with our Lord Jesus Christ this morning also. I again thank this church and all the pastors and organizers for inviting me, especially Brother Rami, for inviting me to come here, not only me, but my wife also. And I hope that these days will be a blessed days for each one of us. God is good all the time, right? God is good. God is good all the time. So we really thank God for every opportunity, every time, when we can sit and listen to the Lord, what He wants me to do. हम परमेश्वर के साथ बैठ के, परमेश्वर के चरणों पर बैठ के हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है. और इससे अच्छा कोई और काम नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाइबल में एक फैमिली था जिसके बारे में बयान है, फैमिली के बारे में लिखा हुआ है, वो जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे. Jesus really loved them. This family has two sisters and one brother, Martha, Mary and Lazarus. We all know about it. और लिखा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह उधर से जाते थे तो हमेशा उनके घर रुकते, भोजन करते, उनके साथ टाइम बिताते और ज़रूर उनके घर विज़िट करते थे. और बाइबल में बड़ा साफ लिखा कि बिकॉज ही लव्स देम, वो उनसे बहुत प्यार करते थे उस परिवार से. अब मार्था मरियम परमेश्वर की सेवा करने में कोई कहते हैं ना, कोई कसर नहीं छोड़ती थी. उनके लिए भोजन बनाती, उनके लिए उनकी सेवा करते लिए. एक बार प्रभु यीशु मसीह जब उस घर में गए तो बाइबल में लिखा हुआ मार्था किचन में चली गई एंड शी हैज स्टार्टेड कुकिंग फूड. और एक बाइबल में तो नंबर नहीं लिखा है, लेकिन जो हिस्टोरियंस वो बताते हैं करीब 16 लोग थे यीशु मसीह के साथ, उसके डिसाइपल और लोग भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहाँ जाए अकेले नहीं जाता रहा, उसके साथ और लोग भी जाते रहे. और लिखा हुआ कि करीब करीब 16 लोग थे और 16 लोग का भोजन बनाना आसान नहीं है. मार्था अंदर चली गई, भोजन बनाने लगी. एंड रिमेंबर, ये कोई पाप नहीं कर रही थी. शी वॉज नॉट कमिटिंग सिन. शी वॉज ट्राइंग टू फीड जीसस क्राइस्ट एंड ऑल द डिसाइपल्स, ऑल द गेस्ट इन हर हाउस. और अच्छी बात है ये. लेकिन लिखा हुआ है मरियम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठ के प्रभु की आवाज़ सुन रही थी. और मार्था जो थी थोड़ी देर में किचन से बाहर आई और प्रभु यीशु मसीह बोली, प्रभु इससे बोल, ये यहाँ बैठी हुई है मेरी बहन मरियम, इससे बोल ये आके मेरी हेल्प करे, बहुत परेशान है. और आके कहती मरियम से बोल कि मेरी हेल्प करे. प्रभु यीशु मसीह मरियम से ये नहीं बोलते गो 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 एंड हेल्प योर सिस्टर, जाओ जा कर के अपने बहन की हेल्प करो. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्था हे मार्था, मार्था हे मार्था. You know, in the Bible, whenever Jesus has taken anybody's name twice, जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी जन का नाम 2 बार लिया या किसी जगह का नाम 2 बार लिया, वह हमेशा बहुत दुख से बोला. हमेशा always he was in pain when he spoke to that person or about a place. Jerusalem, hey Jerusalem, it's in the Bible, right? Jerusalem, hey Jerusalem. Simon, hey Simon, 2 बार नाम लिया, बहुत दुख के साथ. और यहाँ भी जब हम देखते तो मार्था के लिए कहता मार्था हे मार्था twice. Why Jesus was not happy
to see Martha is cooking for him. She is trying to serve Jesus Christ. Why he was not happy? मार्था कोई, जैसे मैंने कहा, मार्था कोई पाप नहीं कर रही. शी वॉज नॉट कमिटिंग एनी सिन. वो कोई गलत काम नहीं कर रही. प्रभु के लिए भोजन बना रही, प्रभु के लोगों के लिए भोजन बना रही. इन प्रभु फिर भी दुखी हैं और कहते हैं, मार्था है मार्था, तू बहुत बात के लिए चिंता करती है, लेकिन देख तेरी बहन ने, मरियम ने वो स्थान चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा. Why Jesus said, why he was not very happy to see Martha trying to do something for the Lord. And it's happening in the church today. Many times we are trying to do something for the Lord. This ministry, that ministry, running here and there, a lot of things we try to do. But we forget that we should be sometime like Mary. कभी हमको भी मरियम के समान बनना है. You know, just try to understand it. Martha is trying to serve the Lord, but Mary is trying to get the service from the Lord. मार्था जो है प्रभु की सेवा करना चाहती है, लेकिन मरियम प्रभु की सेवा लेना चाहती है. And that was the difference. I think this type of conference is the time when we sit before the Lord on His feet. जब उसके प्रभु के चरणों पर बैठ के परमेश्वर के प्रभु से कहते, प्रभु आज तू मेरी सेवा कर. प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? हम बाइबल पढ़ नहीं रहे, लेकिन आप जानते हैं प्रभु ने कहा, I have not come here to serve, but to be. I have not come here to be served, but to serve. मैं सेवा कराने नहीं आया, लेकिन सेवा करने आया हूं. और मरियम इस बात को समझ गई, मुझे आज प्रभु की सेवा लेना है, ना कि बहुत सेवा करना है. कई बार ऐसा होता. दिस हैपेंड इन माय लाइफ आल्सो. दैट इज व्हाई दिस मॉर्निंग I have chosen to share my own personal testimony, and I hope this will bless you. मैं अपनी टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो बाइबल टीचर थे या मेंटर थे, मेरे स्पिरिचुअल फादर कह सकते हैं, अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो हमेशा कहते थे, द बेस्ट सर्मन यू कैन प्रीच इज योर ओन टेस्टिमनी, है ना, व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू. And I think this is the way, this is a good time when I can share with you. There are so many pastors, ministers here also, so that God will bless you also. परमेश्वर आपकी सेवकाई में आशीष दे. Many times it happens we are so busy like Martha to serve the Lord. And I am telling you again, it is not sin. ये पाप नहीं है परमेश्वर की सेवा करना. बहुत बार हम लोग बिजी रहते हैं. बहुत हमको ऐसे प्रभु के सेवक लोग मिलते हैं, कहते, पास्टर आई एम वेरी बिजी. I am very busy. I am very busy in service, serving the Lord. मैं प्रभु की सेवा करने में बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं पास्टर. मैं लखनऊ में एक पादरी के पास मैं बैठा था, उसको ऐसी विजिट में गया था, कर्टेसी विजिट में. कहना, ब्रदर आई एम सो बिजी कि हमको तो दुआ करे और बाइबल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता. एंड आई वाज शॉक्ड. इट्स ट्रू. I was shocked. मैं उस हाथ जोड़ लिया. मैंने कहा उसको, मेरा, he was senior to me, so I used to call him भैया. I said, भैया तुम हमरे सामने तो बोल दिया, अब किसी और से मत बोलना ये बात. कि तुम प्रभु का सेवक हो के तुम्हें टाइम नहीं मिलता कि तुम बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो, है ना. We are so busy many times like Martha. Jesus was not happy. I tell you, he was not happy to see Martha busy to serve him. But he was happy with Mary. वो मरियम से खुश था, क्योंकि मरियम वहाँ बैठ करके प्रभु से दिल में कह रही, प्रभु तू मेरी सेवा कर, आज मैं तेरी सेवा लूंगी. और यीशु मसीह कहते हैं, इसने वो भाग को चुन लिया है जो इससे कभी छीना ना जाएगा. आमीन. व्हाट वाज दैट भाग? वो कौन सी चीज थी? यही
प्रभु की सेवा लेना. गिव सम टाइम टू द लॉर्ड. प्रभु तू आज मेरी सेवा, आज मैं कोई मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, आज कहीं नहीं जाऊंगा, आज कहीं नहीं जाऊंगी, आज मैं कुछ भी तेरे लिए नहीं करूंगी, आज मैं चाहती हूँ तू मेरे लिए कर. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम. ये जो सेमिनार है ये बेस्ट टाइम है जब हम प्रभु से कहें, प्रभु आज तू मेरे लिए कुछ कर, मुझसे बात कर. आज मैं तेरी सेवा लेना चाहता हूँ, आज मैं तेरी सेवा लेना चाहती हूँ. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा. और आज इसलिए क्योंकि इनफैक्ट आई इन द मॉर्निंग आई प्रिपेयर समथिंग एल्स टू शेयर विथ यू अबाउट विजन. लेकिन परमेश्वर अभी जब मैं बैठा था एंड माय वाइफ वाज स्पीकिंग फ्रॉम हियर, आई वाज प्रेइंग एंड गॉड स्पोक टू मी, यू शेयर योर टेस्टिमनी. प्रभु ने मुझसे बात किया, कहा तू अपनी टेस्टिमनी शेयर कर. हाउ यू आर ब्लेस्ड सो दैट अदर पीपल विल बी ब्लेस्ड. क्योंकि किसी ने कहा ना, जिंदगी जब जिंदगी को आईना दिखाती है तभी जिंदगी की असली सूरत नजर आती है कि नहीं. वरना जिंदगी भी एक ख्वाब है जो सिर्फ ख्यालों में गुजर जाती है. जब हम आईना, हम जानते हैं, मिरर देखते हैं ना, तो अपना असलियत देखते हैं, हम कैसे हैं, हमारा रंग कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा हेयर वेयर बना है कि नहीं बना है ना. हम लास्ट टाइम आया था तो हमारे सिर पर हेयर, रात पर कुछ ज़्यादा बाल रहा, अब इन तो एकदम कम हो गया. अगर प्रभु करेगा अगली बार हम आएंगे तो एकदम नजर नहीं आएगा. लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दी. आई एम सॉरी दैट आई विल यूज मेनी टाइम्स माई आई, राइट, बिकॉज आई एम गिविंग माई टेस्टिमनी, सो आई विल यूज दिस वर्ड. सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि आई एम ट्राइंग टू बोस्ट और कोई मैं क्यों बोल रहा हूँ. मेरी टेस्टिमनी इज माई टेस्टिमनी आई वांट टू शेयर विथ यू. As I told you yesterday that I have completed 50 years of my ministry. 50 years. 50 साल लास्ट ईयर सितंबर में 50 years मैंने मेरा मिनिस्ट्री का हो गया. And it is a great achievement. I thank God for that. And in that 50 years what I have found and how God has given me success. Today I can say in the sanctuary before the Lord, I am living a successful life. I tell you, I'm living really a successful life. And I will tell you what is success. परमेश्वर ने एक सफल जीवन मुझे दिया. अभी तक जो मैं जी रहा हूँ एक सफल जीवन. I am living, my wife and I together. God has blessed us in manifold. God has given us blessing after blessing. परमेश्वर ने बहुत सी आशीष हमें दिए और एक सक्सेसफुल जीवन हमें दिया. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आई. अभी हम कुछ महीने पहले आई वॉज वेरी सिक. आई गॉट स्टमक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन और बहुत प्रॉब्लम. बदरामी को जानता है. आई वॉज थिंकिंग हाउ आई विल गो टू फिजी, है ना, कैसे फिजी जाए. प्रॉब्लम इतना हो गया. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद. ये मतलब नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. स्टिल आई एम फेसिंग मेनी प्रॉब्लम इन द मिनिस्ट्री. But God has given me successful life. और वही मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी हो, आपके जीवन में भी हो. I remember when I started the ministry when I was 21 years old. 21 साल का था तब बाइबल कॉलेज में गया था. और बाइबल कॉलेज में गया जून, it was the month of June, I remember. जून के महीने में एडमिशन हुआ. इलाहाबाद एक जगह है जो अब प्रयागराज बोला जाता है उसको, वहाँ पर बाइबल कॉलेज में गया. तो जब बाइबल कॉलेज में गया जून में, तो जो टीचर थे मेन, हमारे जो मेंटर हमारे थे, वो ही न्यू मी और माय फादर एंड माय मदर ऑल्सो. जानते थे पादरी का लड़का है, अब बाइबल कॉलेज में आया है. तो जब वहाँ गए तो सितंबर महीना में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 3-4 महीना के बाद ही एक पास में एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक चर्च है, वहाँ पे एक यूथ मीटिंग था. देन एक दिन पहले वो हमारे टीचर आए हमारे रूम में, कहने प्रदीप
यू हैव टू प्रीच टुमारो। तुमको कल उसमें वो यूथ मीटिंग में एक सेशन में तुम्हें बोले गए। अब हमारा तो हालत ख़राब हो गया। अभी नया नया तो आए बाइबल कॉलेज में भी 3-4 महीना हुआ। यहाँ जितना पादरी लोग बैठा है सब जानता है कि क्या शुरू में जब बिगनिंग में कितना प्रॉब्लम होता है, इतना जल्दी नहीं प्रीचिंग के लिए खड़े हो जाओ। नहीं आके हमसे बोला तुम्हें प्रीच करेगा। अब रात भर हम अपना सरमन तैयार करता रहा, होल नाइट, एंड माई सरमन वॉज ऑन लूक 15, प्रोडिगल सन। सबसे इजी जो बचपन से जो कहानी सुनता आ रहे थे, है ना, जो संडे स्कूल में सुने रहे, वही हम उसी पर सरमन तैयार किए। नेक्स्ट डे जब टाइम हुआ, खुद टाई वाई लगा के तैयार होकर के, जैसे हम लोग को सिखाया जाता था बाइबल कॉलेज में, हम गए यूथ मीटिंग में। वहाँ देखा तो हमारे टीचर लोग बैठे हैं, हमारे सीनियर भी कुछ लोग बैठा है वहाँ पर, और यूथ भी बैठा। अब तो हमारा हालत ख़राब हो गया ना। सितंबर मंथ में हम बिल्कुल ऊपर से अंदर अंदर बिल्कुल एकदम स्वेटिंग हो रहा था ना, बिल्कुल भीगा हुआ था पसीना में। और हमें याद है कि वो टाइम हम भूल गया कि उड़ाऊ पुत्र जो रहा वो सुअर चरावत रहा कि लेम चरावत रहा। इतना कंफ्यूज हो जाता है, वो हो ही जाता है जब पादरी लोग जानता है कि स्टार्टिंग में तुम्हें खड़ा कर दे सामने और इतना लोग बैठा हो तुम्हारे सामने, तो वहाँ पे तो अच्छा अच्छा सरमन लोग भूल जाए ना। आई वॉज टोटली फॉरगॉट। हाँ, हम सही बोला बाद में कि हाँ वो सुअर चला सुअर के बीच में। So that was the beginning, and I thank God that God has used me and my wife for 50 years for His glory and for His kingdom. But in this 50 years, God has given me success. I tell you, I just want to read one verse, and that is very well-known verse, is Joshua chapter 1 and verse 8. Joshua 1:8. तुम्हें याद भी होगा वो, है ना, क्योंकि हम लोग तो सब उसको इस वर्ष को जानते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी न उतरने पाए, इस पर दिन रात ध्यान देते रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यू विल बी सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव, है ना। आमीन। व्यवस्था की पुस्तक, व्हाट इज द व्यवस्था की पुस्तक? क्या है ये वचन? द वर्ड ऑफ गॉड। एंड आई थैंक गॉड दैट फ्रॉम द बिगनिंग आई ट्राई टू बी ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश मैं करता रहा, और इसको जहाँ तक हो सका मैं आई ट्राई टू अप्लाई ऑन माई पर्सनल लाइफ। फ्रॉम द बिगनिंग आई मेड ए प्रिंसिपल of my life, of my preaching. Never preach what you cannot practice. Never preach. अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कभी वो चीज़ प्रीच नहीं करता और न किया जो मैं खुद नहीं कर सकता ना, जो मैं स्वयं नहीं कर सकता। And God has blessed me. God has really blessed me and made my life effective. He made my life successful. I'm sharing my own testimony. It's not just a story, but because just to bless you, आप जो मिनिस्ट्री में है या जो लीडरशिप में है, परमेश्वर आपको और आशीष दे और इस्तेमाल करे, आपके लाइफ को और इफेक्टिव बनाए। This is my humble prayer that God will make your life more effective, more successful. That's why I'm sharing this, my own testimony. प्रभु का धन्यवाद हो। But what is success? सक्सेस क्या है? दुनिया के तौर पर संसार में जब देखते हैं तो लोग बोलते हैं, ए उसके पास बहुत पैसा हो, बहुत डॉलर हो गया, बहुत कमा लिया, वो सक्सेसफुल है। नो। जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया, धन दौलत हो गई, उसको हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन बिकॉज ही इज़ वेरी रिच। बट इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ही इज़ नॉट सक्सेसफुल मैन। आई नो मैनी पीपल, आई हैव फ्रेंड्स even. I have friends, those who have their own private jets. I know, but they are not successful. They can't sleep, they can't eat, they can't go anywhere. And whenever we meet,
जैसे प्रदीप प्रे फॉर मी, वो हमसे बोलते प्रार्थना करो हमारे लिए। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। कई बार हम सोचते सक्सेस मीन्स व्हेन आई गेट ए बिग पोजीशन इन द सोसाइटी और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी जगह में किसी बिजनेस में हमको बड़ा पोजीशन मिल जाए, हम डायरेक्टर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, तो इसका मतलब हम सक्सेसफुल हो गए। नो, ये तो कुछ साल के लिए है, उसके बाद तो फिर वहीं आना है, रिटायर्ड हो जाना है ना। दिस जस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। Some people think that you are successful when you have lot of degrees, lot of education. No. I know many people who have done so many doctorates, but they are not happy in their life. They are not successful. तो फिर success है क्या? What is the meaning of success? And what I have learned in my life? Just listen carefully. Success is, a successful life is a positive life and a meaningful life. एक ऐसा जीवन जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव लाइफ है, परमेश्वर के प्रति भी पॉजिटिव है और मनुष्य के प्रति भी पॉजिटिव है. He is positive towards God also and man also. And a life which has some meaning, a useful life, जो किसी के काम आ सके, जो किसी के लिए कुछ कर सके, किसी को उठाया हो, किसी को परमेश्वर के सामने उठाया हो, किसी के लिए कुछ किया हो, वो लाइफ सक्सेसफुल लाइफ. And I have lived that life. I thank my God. ये मेरे लिए घमंड की बात नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने ऐसी जिंदगी मुझको दी और आज भी दिया है. आज मैं और मेरी वाइफ एक पॉजिटिव और एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं, आज भी जी रहे हैं. परमेश्वर का धन्यवाद. कई बार हम लोग अपने तक रखें ना, हमारे सक्सेस मिल जाए हमको तो हम अपने तक रखते हैं, मेरा मेरा हो, मेरा हो, मेरा हो. नहीं, क्या हम किसी के काम आते हैं, किसी के लिए कुछ करते, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते, किसी को परमेश्वर के सामने उठा सकते, प्रभु ये जन है, तू इसको संभाल, तू इसको चंगाई दे, तू इसके लिए कुछ कर. आज हमको एक सक्सेसफुल जीवन जीना है. 3 बात जो मैंने अपने जीवन में, 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 सिद्धांत जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स हैं, या 3 लोग हैं जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा जिनका रोल है बाइबल में, जिनसे मैंने अपने जीवन में एक सक्सेसफुल लाइफ जीना सीखा है. नंबर 1, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द डेप्थ ऑफ योर फेथ will determine the breadth of your blessing. तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है ये इस बात को निश्चित करेगा कि तुमको कितना ज्यादा भारी आशीष मिल रहा है. जितना गहरा तुम्हारा विश्वास होगा, कल मैंने बोला था द की वर्ड गॉड हैज गिवन मी फॉर दिस कॉन्फ्रेंस इज फेथ. परमेश्वर मुझे अपना सेंचुरी बना. How? By faith. कितना गहरा तुम्हारा विश्वास है उतना ज्यादा तुम्हें आशीष मिलेगा. और ये बात मैंने सीखा अब्राहम के जीवन से. इब्राहिम का जीवन जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जोशुआ कहता ना, व्यवस्था की ये पुस्तक, दिस बुक ऑफ लॉ will not depart from your life, from your heart. ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे जीवन से दूर न होने पाए. जब इस पर ध्यान करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे चित्त से न उतरने पाए, कहीं बाहर न जाने पाए, तुम्हारे जीवन में रहे. पहले हम सोचते थे हम दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को बताएंगे. व्यवस्था की पुस्तक मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए नहीं, पहले मेरे लिए. Whenever I stand to share the word of God anywhere,
I always say, this word of God is first for me, then for you. ये मेरे लिए, अगर मेरे जीवन में इसका कोई असर नहीं है, अगर मेरे जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं है, इफेक्ट नहीं है, तो इट्स यूजलेस, बेकार है कि हम दूसरों को सिखाएं, कि हम दूसरों को बताएं। पहले मुझको इस पर चलना है। और अब्राहम के जीवन में जो मैंने सीखा, अगर हम पढ़ने के लिए निकालें जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 1 and 2, जेनेसिस उसका पहला 22वां अध्याय 22nd वर्स 1 and 2, वहाँ लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। इब्राहिम ने बोला, देख मैं यहाँ हूँ। और आगे क्या लिखा हुआ है वर्स 2 में, वहाँ लिखा, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। इट इज रियली डिफिकल्ट, बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट द लाइफ ऑफ अब्राहम, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं करोगे तब तक अपने जीवन में उसको नहीं पा सकते। कुछ बात है जो इब्राहिम के जीवन से मुझको समझ में आई, जिसने मुझको सक्सेस दिया। पहली बात तो यह है, ऑलवेज रिमेंबर अब्राहम हैज डन 3 big mistakes, even sin, it was against the Lord। 3 बड़ा उसने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, फिर भी परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, उसके साथ एक कवनेंट बांधा, आई विल मेक यू ए बिग नेशन, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक कवनेंट बांधा। इब्राहिम के पास 3 दूत आए, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एज फादर, सन एंड होली गोस्ट, ट्रिनिटी, उसके तंबू में आए और कहने लगे, इब्राहिम परमेश्वर ने कहा है, देख ऊपर देख, वो तारे तू गिन नहीं सकता, उतना तेरी जाति होगी। नीचे देख, ये बालू दिख रहा है, ये सैंड जो दिख रहा है, इसके समान तेरी जाति होगी, लोग गिन नहीं पाएंगे। And in chapter 18, 17 and 18 you read in Genesis, Abraham laughed, he smiled. अरे परमेश्वर कैसे होगा? I am 100 years old. Sarah, my wife is 90 years old. It is not possible scientifically, medically. It is not possible. ये कैसे होगा? हमारे पास तो बच्चे हैं ही नहीं. But God said, it is possible. And that has touched my life. Whenever such situation came before me, जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई जब हम सोचते अब कैसे होगा, that God reminded me, it is possible for me. मेरे लिए संभव है, तेरे लिए असंभव है. It's not possible for you, but it's possible for me. You have to do only thing is you do as I am telling you to do. लेकिन इब्राहिम हंसा और उसके बाद लिखा है सारा भी भीतर टेंट के अंदर रही, उसको भी हंसने लगी. बाद में क्या हुआ लिखा बाइबल में, हम सब चीज नहीं पढ़ रहे, यू नो मेनी थिंग्स. सारा को समझ में आया, कहने लगी परमेश्वर कह रहा है, इस गॉड इज टेलिंग अस, सो व्हाई डोंट वी डू समथिंग, हम लोग कुछ करें. अब मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरी कोख बंद है, मेरे से बच्चे नहीं हो सकते, तू मेरी दासी के पास जा, हाजिरा के पास, उससे मेरे लिए एक बेटा पैदा कर. फॉर मी इट इज इम्पॉसिबल, बट देयर इज वन गुड आइडिया, वी कैन हैव चाइल्ड. हमारा एक बच्चा हो सकता है, कैसे? उस दासी के द्वारा. इब्राहिम सोचने लगा वेरी गुड आइडिया है ना. Abraham also he also was very happy, that very good idea. Sarah, you are really brilliant. You are really brilliant. We are doing God's will. हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहे हैं.
आफ्टर ऑल ही विल बी ऑल्सो आवर सन, वो भी तो हमारा बेटा ही होगा। हाजरा के पास गया और लिखा बाइबल में इस्माइल पैदा हुआ। ही वॉज ऑल्सो अब्राहम सन। इस्माइल पैदा हुआ। सारा's माइंड एंड अब्राहम सीड प्रोड्यूसेस इस्माइल। लेकिन परमेश्वर बोला था तुमसे होगा, सारा तुम्हारी पत्नी है, तुमसे बेटा होगा। बाद में लिखा हुआ है इब्राहिम को समझ में नहीं आया। क्यों? बिकॉज दैट टाइम, इफ यू नो बाइबल, लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ द बाइबल, दैट टाइम दे वर इन द एरिया ऑफ बेबीलोन। उस समय में जब इस्माइल पैदा हुआ वो बेबीलोन की एरिया में थे। एंड व्हाट वाज बेबीलोन? बाबुल जिसको कहा गया है। बेबीलोन क्या था? वहां पर सब कुछ था, एवरीथिंग वाज गुड। वहां बहुत धनवान लोग थे, धन की कमी नहीं थी। वहां बहुत ज्ञान था, वहां बहुत लोग जो थे बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बिजनेस का सेंटर था, सब कुछ अच्छा था। बट देयर वाज नो ट्रू गॉड देयर। वहां पर सच्चा परमेश्वर नहीं था, वहां पर हमारा परमेश्वर यहोवा नहीं था। और यही कारण है गॉड नेवर वांट्स आइजक टू बी बोर्न इन द एरिया ऑफ बेबीलोन। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस जगह में इसहाक पैदा हो जहां सब कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं है। और जैसे इब्राहिम बाहर आया, जैसे इब्राहिम अपने सारा को लेकर के बाहर आया बेबीलोन से बाहर, आइजक पैदा हुआ। एंड ही वॉज द माइंड ऑफ गॉड, ही वॉज फ्रॉम द माइंड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के विचारों के अनुसार था। सारा's idea and Abraham's seed produces Ishmael, but God's idea and Abraham's seed produces Isaac. That was the difference. और आप जानते हैं इस्माइल आज तक मुसीबत बना हुआ है दुनिया के लिए। इस्माइल आज तक मुसीबत बना हुआ है। आइजक was from the Lord. Today, what church is doing? In my ministry, I was always careful. हमारी मिनिस्ट्री में हम बहुत सावधान हैं. What we are producing? Either we are producing Ishmael, good idea, मेहनत तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन अपनी आइडिया से कर रहे हैं, कमेटी की आइडिया से कर रहे हैं, किसी और जन की आइडिया से कर रहे हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। परमेश्वर की आइडिया नहीं। अब प्रभु ने सिखाया, इफ यू वांट टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, यू मस्ट डू व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। अगर तू चाहता है एक सक्सेसफुल लाइफ जीना, तो तुझको वो करना है जो परमेश्वर चाहता है, वो कर। और परमेश्वर की मर्जी को हम कैसे जानेंगे? परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हालेलुया। ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन बताएगा हमें क्या करना है। इसीलिए जोशुआ कहता है, ये तेरे चित्त से न उतरने पाए, इस पर रात दिन ध्यान करते रहना, तब तू सफल होगा। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। लिखा हुआ है इब्राहिम से आइजक पैदा हुआ। और बड़ी अच्छी बात वहां लिखी हुई है, 13 वर्स देखिए, जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 13। वहां पर लिखा, जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को, लेकिन उससे पहले सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड वर्स में देखिए जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, वहां लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड वर्स में परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या बोला। फर्स्ट एंड सेकंड वर्स 22 वर्स 22, इब्राहिम से कहकर उसकी परीक्षा की। हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। सेकंड वर्स, और उसमें लिखा हुआ है, उसने कहा अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अर्थात अपने एकलौते बेटे को। जस्ट थिंक अबाउट दैट, एकलौता, ओनली बिगॉटन सन। इस्माइल वॉज ऑल्सो सन ऑफ अब्राहम, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट
व्हाट गॉड इज सेइंग, अपने इकलौते पुत्र को अर्थात इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर जा, मोरिया पहाड़ पर बलिदान चढ़ा। दिस इज द डिफरेंस। इफ यू प्रोड्यूस इस्माइल, God will not accept it. He will not accept. But if we produce, our church will produce Isaac, then God will accept. तेरा एक लौता बेटा है, your only begotten son. And that really touched my heart. I said, Lord, if I am doing ministry, use me to produce Isaac, not Ishmael. Not according to my mind, but according to your mind. What you want me to do. और जब इसको सामने रखेंगे, your life will be successful. और तब लिखा हुआ है, इब्राहिम आइजक को लेके चला गया। एंड 13 वर्स देखेंगे। 13 वर्स में क्या लिखा है? चैप्टर 22 and verse 13। इब्राहिम उसको लेके चला है आइजक को। आइजक इज आस्किंग ए क्वेश्चन, फादर वी हैव एवरीथिंग बट नो लैम्ब। हमारे पास सब कुछ है, एक चूरा भी है, चाकू बलिदान चढ़ाने के लिए, लकड़ी भी है और आग भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या चीज बलिदान चढ़ाएंगे? हमारे पास कोई मेमना नहीं है। और तब इब्राहिम कहता है, गॉड विल प्रोवाइड, यहोवा यीरे, राइट, यहोवा जायरा, ही विल प्रोवाइडर, ही विल प्रोवाइड। और परमेश्वर के लिए जब चला गया, आइजक नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन। इस्माइल होता तो बहुत सवाल पूछता, इस्माइल होता तो बहुत सवाल, आज भी इस्माइल सवाल पूछते रहते हैं, बाइबल पर सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन जो आइजक प्रोड्यूस होते हैं वो सवाल नहीं पूछते। दे नो व्हाट इज गॉड्स विल। आइजक नेवर आस्क्ड आफ्टर दैट एनी क्वेश्चन, इवन व्हेन, जबकि लिखा हुआ जब इब्राहिम उसको बांध करके और उसको वेदी पर रखता है, ऑल्टर पर रखता है, तब भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा, पापा व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्यों ये तुम कर रहे हो, क्यों मुझको बलिदान चढ़ा रहे हो? नो क्वेश्चन एट ऑल। गॉड विल प्रोवाइड, दैट इज फेथ। परमेश्वर करेगा। सक्सेस कम्स व्हेन यू हैव डीप फेथ, एंड दैट्स व्हाई आई सेड the depth of your faith will determine the breadth of your blessing. तुम कितना गहरा तुम्हारा विश्वास होगा, उतना ही बड़ा तुम्हारे लिए आशीष होगी। तब यहाँ पर 13 वर्स में लिखा, तब इब्राहिम ने आंख उठाई। लिखा, जैसे इब्राहिम अपने बेटा को बलिदान करने चढ़ा, अपने बेटे को देख रहा है, बलिदान करने जा रहा है, आंख उसके नीचे अपने बेटे को देख रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा, मेरा एकलौता बेटा है, परमेश्वर इसको मांग लिया, मैं इसको बलिदान चढ़ाऊंगा अपने बेटे को। शायद उस समय उसकी आंख बंद होगी, आंख खोल नहीं पा रहा होगा, लेकिन उसने बलिदान करने के लिए जैसी कोशिश किया, गॉड सेड स्टॉप, रुक जा इब्राहिम, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है। एंड व्हाट द बाइबल सेज, बाइबल में लिखा हुआ है, जब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाया, जब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाया, दैट रियली ब्लेस्ड मी इन माय मिनिस्ट्री। एक सक्सेसफुल लाइफ इज व्हेन वी रियली ट्रस्ट द लॉर्ड, व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू। अब थोड़ा सा पिक्चराइज करिए, मैंने इसको बड़ी डीप स्टडी किया। जब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाया, यहाँ पर ऑल्टर है सामने, मान लीजिए, जस्ट पिक्चराइज करें, यहाँ ऑल्टर है, आइजक उस पर लेटा हुआ है, इब्राहिम उसको बलिदान चढ़ा रहा है, उसकी ओर देख रहा है। अब बाइबल में लिखा है, जब इब्राहिम ने आंख उठाया, तो जब आंख उठाएंगे तो आगे दिखाई देगा, देगा ना, बोलो ना। व्हेन आई जस्ट रेज माई हेड, तो कहाँ दिखाएंगे, आगे कौन चीज वो दिखाई देगा। लेकिन बाइबल में लिखा, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा है। एंड दैट रियली टच माई हार्ट। उसके पीछे है, आंख उठाया इधर,
और देख रहा है पीछे देख रहा है उस प्रोविजन को, परमेश्वर ने जो इंतजाम कर दिया, what God is going to provide, he is looking to that. कई बार we are faithful to the Lord, हम विश्वास योग्य होते हैं परमेश्वर के प्रति, अपनी आंख भी उठाते, but we are not able to see the provision what God has kept for us. But if we have faith, and I strongly believe, आप आंख उठाओगे तो सामने देखोगे, पीछे नहीं दिखाई देगा पीछे कौन चीज है। लेकिन पीछे कैसे देखा? बिकॉज somebody has turned his face. किसी ने उसके नजरिए को बदल दिया, किसी ने उसके निगाह को दूसरी तरफ घुमा दिया। और वो कौन था? He was the Lord. वो परमेश्वर था जिसने उसके निगाह को, उसके नजरिए को बदल दिया। देख, मैंने तेरे लिए उपाय कर रखा है। Why we cry in the ministry especially? Why we cry? प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं हो रहा, प्रभु ये नहीं हो रहा। When you trust the Lord 100%, वो तुम्हारे नजरिए को बदल देगा ना, तुमको दिखा देगा तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है, तुम्हारे लिए क्या है। परमेश्वर कभी ऐसे झूठा वादा नहीं करता। हमारा परमेश्वर कभी हमको दिल बहलाने के लिए नहीं बोलता है कि दिल बहला लो, हम तुमको कोई चीज देगा, है ना? नहीं, what he said he will do it. आमीन। वो तुम्हारे नजरिए को बदलेगा, दिखाई देगा तुम्हें पीछे क्या है। पीछे एक मेढ़ा है, लेकिन उससे बढ़ करके भी एक बात थी मेरे भाइयों बहन। इब्राहिम के पीछे वो लैम्ब क्यों था? क्यों नहीं आगे रखा परमेश्वर ने कि वहां आंख उठाया और देख ले, हाँ वो सामने उसके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए एक लैम्ब है, खड़ा है वहां पर, वो झाड़ी में फंसा हुआ है। क्यों नहीं परमेश्वर आगे रखा? क्यों पीछे रखा? Have you thought about it? There was a reason behind it, and reason was कि जिस जगह में इब्राहिम खड़ा था, जिस जगह में इब्राहिम खड़ा होकर के बलिदान चढ़ा रहा था, उसके ठीक पीछे वो पहाड़ी भी थी, या है, जिसको गलगता कहते हैं, जिस पर परमेश्वर का वो मेमना हजारों साल के बाद मेरे और तुम्हारे लिए बलिदान हो गया उस गलगता पे। मेरे अजीज भाइयों बहन, प्रभु ने मुझको सिखाया, वो तुम्हारे नजरिए को बदल देगा, वो दिखा देगा उस क्रूस को, वो तुम्हें दिखाएगा वो क्रूस जहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। जिस क्रूस के पास आकर के तुम कभी निराश नहीं हो सकते। और यही कारण है जब जब भी निराशा मेरे जीवन में आई, आई एम नॉट टेलिंग कि कभी निराशा नहीं आई, कभी दुख नहीं आया, नहीं आया। मिनिस्ट्री में कई बार हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया, कई बार हमारे लिए हमें सताया गया, कई बार हमारे मुंह पर थूका गया, हमारे सामने बाइबल फेंक दी, फाड़ करके फेंक दिया। आई हैव फेस दैट चैलेंज, आई फेस दैट परसिक्यूशन बैक इन इंडिया। लेकिन हर बार परमेश्वर ने दिखाया, कोई बात नहीं बेटा, तेरे पीछे एक है, तेरे साथ एक क्रूस है, तेरे साथ वो प्रभु यीशु मसीह है जो तुझको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। He will never leave you nor forsake you. Abraham has seen that Memna, that lamb, also the place जहाँ हजारों साल बाद, सैकड़ों साल के बाद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए। That place is called Golgotha. इब्राहिम का विश्वास उसके लिए आशीष का कारण बन गया। The faith, the depth of his faith became the breadth of his blessing. एक बड़ी जाति उत्पन्न हो गई। 17 वर्स में देखेंगे, वर्स 17, 22 एंड वर्स 17, जेनेसिस 22 एंड वर्स 17, वहां लिखा है, परमेश्वर बोला, इस कारण, किस कारण? क्योंकि तूने पीछे देखा है,
इस कारण क्योंकि तू अपने बेटे को भी बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, बिकॉज यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस योर ओनली बिगॉटन सन, बिकॉज यू हैव सीन बैक, यू हैव सीन द प्लेस where my only begotten son will be sacrificed one day for this whole world. Because of that, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा. Surely I will bless you. Surely I will bless you. कितनी सुंदर बात. जहां जहां बाइबल में surely शब्द आया है ना, वो बहुत जोर दे के बोला गया है. निश्चय, surely I will bless you. और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा. कितनी बड़ी बात है. God has blessed him. So this was the first principle which has touched my heart from the life of Abraham. अब्राहम के जीवन से ये पहला जो प्रिंसिपल था जिसने मेरे जीवन को छुआ. Now the second principle which I applied in my life, I'm giving my testimony, that's why I'm saying. तो दूसरी बात जिसके कारण परमेश्वर ने मेरे जीवन को सक्सेसफुल बनाया, that I'm still living a successful life, not because I have lot of money, a lot of knowledge or big position or power, no, but a positive life, a meaningful, a useful life. The second principle is your identity will determine your victory. तुम्हारी पहचान ही तुमको विजय दिलाएगी. Your identity will determine your victory. तुम्हारी पहचान तुमको विजय दिलाएगी. किस पर विजय दिलाएगी? शैतान पर, बुराई पर, पाप पर. परीक्षा आएगी तुम्हारे सामने, मेरे सामने बहुत परीक्षा आई. कई बार मैं मान लेता, कई बार मैं गिर भी गया, लेकिन जब याद किया इस बात को कि परमेश्वर मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं, मेरा जीवन क्या है, जब ये मुझको समझ में आया हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है, परमेश्वर ने ताकत दिया, सामर्थ्य दिया कि उस परीक्षा पर, उस जो कुछ भी मेरे सामने आया उस पर मैं विजय प्राप्त कर सका, उस पर मैं जयवंत हुआ. एंड दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड. दाऊद के जीवन से मैंने सीखा इस बात को, और दाऊद का जीवन मेरे जीवन में मैंने उतारने की कोशिश की. ऑलवेज आई रिमेंबर दैट, द लाइफ ऑफ डेविड. व्हाट द बाइबल सेज, the three sons of Ishai, they were in the war. ईशे के तीन बेटे यानी दाऊद के भाई लोग लड़ाई में थे. And that we read in 1 Samuel chapter 17 में आप उसको पढ़ सकते हैं. और वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद के भाई लोग लड़ाई में चले गए, और जब लड़ाई में गए तो उनका पापा जो था, डैडी, उसने डेविड को बुलाया. कम हियर. एंड डेविड वाज अ शेपर्ड बॉय. डेविड जो था एक भेड़ चराने वाला था. उसको बुलाया, कहने लगा तू जा करके अपने भाई लोगों का हाल चाल ले आ. और हाल चाल लाने का तीन तरीका होता था उस समय. एक तरीका था कि वो उनका अंगूठी लेके आते थे, रिंग. दूसरा यह था उनकी कोई भी खास चीज, कोई स्पेशल चीज होती थी जो लेकर के आते थे. इस तरह से वो हाल चाल लेके आते थे. जब डेविड वहां पहुंचा लड़ाई में अपने भाई लोगों के साथ, 10 टिकिया पनीर लेके गया, उसके पापा ने दिया थोड़ा सा, और भुजा लेके गया जिसको हम लोग भुजा बोलते हैं इंडिया में, और थोड़ा और चीज़ जो दिया, रोटी दिया उसको. वो लेकर के जब पहुंचा वहां पर तो वहां तो दूसरी ही हालत दिखाई दिया. There was another situation there. Everybody was so sad. They are scared. बाइबल में लिखा है बड़े परेशान थे, बहुत परेशान थे वहां पर. Even king was not happy. Why? Because there was a problem there. His name was Goliath. गोलियत वहां खड़ा है सामने.
और डेविड ने देखा ये लोग तो सब परेशान हैं, ये सब लोग तो बड़े निराश हैं, कोई उसको हरा नहीं सकता, उस गोलियत को हरा नहीं सकता। और तब डेविड ने कहा मैं जाऊंगा। उसका भाई उसको बोला तू यहां तमाशा देखने आया? Why you have come here? Go and look after your sheep and your whatever you have. जा करके देख, जाकर अपनी भेड़ बकरी चरा। तू यहाँ क्यों आया? तमाशा देखने के लिए आया? तेरा कोई काम यहाँ नहीं है। लेकिन दाऊद जानता था, he had that big faith. उसको मालूम था कि वो विश्वास जो उसका यहोवा परमेश्वर पर है वो उसको विजय दिलाएगा। आमीन। लेकिन दाऊद उससे पहले जानने की कोशिश करता है वो कौन है। इस बात को जानता है, उसके भाई लोग भूल चुके हैं, राजा भूल चुका है कि वो कौन लोग हैं, कोई याद नहीं कर रहा कि वो कौन लोग हैं, अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानते। लेकिन डेविड पहचानता है। और डेविड चला गया लड़ने के लिए। हम जानते हैं पहले तो उसको पूरा लड़ाई का जितना ड्रेस था दिया गया, बेचारा एक कदम आगे चल नहीं पाया। सामने गोलियत खड़ा है, 9 फीट 7 इंच का आदमी, बहुत मुश्किल उसको हराना। हिस्ट्री में बहुत सी बातें लिखी है, 9 फीट 7 इंच। दाऊद गया, उसने अपना गोफन लिया, गोफन लेकर के लिखा है बाइबल में, he has taken 5 stones। 5 पत्थर उसने चुना, नाले में से 5 पत्थर निकाला। And for many years I didn't know why he has taken that 5 stones। 5 पत्थर काहे के लिए निकाला? एक पत्थर जबकि काफी था एक गोलियत के, 5 का क्या जरूरत था? क्योंकि 5 चलाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। एक पत्थर के बाद तो फिर गोलियत का भाला इतनी जोर से आता कि डेविड का बचना मुश्किल था। And what I read in other books, in history, in research books, it was about 60 meters उनके दूरी थी, करीब करीब 60 meters के आसपास के करीब इतनी दूरी थी between David and Goliath। लेकिन डेविड ने 5 पत्थर चुना। And what the historian says why, and there's some hint in the book of Chronicles also, because David knew the Goliath are 5 brothers। ये गोलियत जो हैं 5 भाई लोग हैं। ये गत के रहने वाले थे, the city name was Gat, and they were legions। ये लीजेंड थे, इनकी स्टोरीज लोगों को बताई जाती थी और डेविड भी उनकी स्टोरी जानता था। सब लोग जानते थे ये 5 भाई लोग हैं, ये बड़े लंबे चौड़े, इनको कोई हरा नहीं सकता। डेविड जानता था एक पत्थर एक भाई के लिए काफी है। is enough, is enough। That's why he has chosen 5 stones। Whatever reason, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, इसलिए मैं इसको एकदम ऑथेंटिक नहीं कहता। हिस्टोरियन जो रिसर्च करते हैं वो बताए what I have told you। लेकिन लिखा 5 पत्थर लेके चला गया, अपना वही हथियार लिया जो उसके पास था। ज्यादा बड़े हथियार की जरूरत नहीं। Many times when we want to serve the Lord, we say, Lord, give me this, then I will do it. Give me that, then I will do it. Give me this, then I will do it। को हमें ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, तब हम तेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर कहता जो है उसी से तू सेवा शुरू कर। Amen। Whatever you have, you start serving me। You fight your fight। तुम अपनी लड़ाई लड़ो। तुम्हें खड़ा होना है उस दुश्मन के सामने, शैतान के सामने। लिखा है डेविड वो लेके चला गया, वो गोफन जिसको बोलते हैं, उसमें एक पत्थर लगाया। लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को जानता था। और बड़ी अच्छा पद लिखा हुआ है। लेट अस रीड 1 Samuel chapter 17 and verse 26। 1 Samuel chapter 17 and verse 26। वहां लिखा हुआ 2 बात लिखा वहां पे। तब दाऊद ने उन पुरुषों में से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि उस पलिश्ती को यानी गोलियत को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। वह तब यहाँ पर लिखा हुआ है, सी 2 things here। वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की
सेना को ललकारे। वो खतना रहित परिस्थिति क्या है? जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दिस इज आवर आइडेंटिटी। खतना रहित का मतलब क्या है? खतना, द सर्कमसिशन सीजन जिसको बोलते हैं। खतना रहित, खतना वाले वो लोग हैं जिसका मतलब खतना जो है वो प्यूरिटी को प्रकट करता है। और हमारा जो थीम है वो भी यही है, मेक मी ए सेंचुरी प्योर। हाउ? बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। पौलुस कहता है, एक जगह लिखता है, पॉल प्रेरित अपने एपिस्टल में लिखता है, वहां कहता है अपने मन का खतना करो, है ना। अपने मन को पवित्र करो परमेश्वर के लहू के द्वारा। अपने जीवन को पवित्र करो। यह है हमारे जीवन का खतना। यह हमारे जीवन का शुद्धता, पवित्रता। तभी हम उसके लिए सेंचुरी बन सकते हैं। दाऊद परमेश्वर के लिए एक सेंचुरी बन गया, एक जरिया बन गया, परमेश्वर का जन बन गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था हम खतना वाले लोग हैं, हम शुद्ध पवित्र किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपने लहू को बहा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया कलवरी क्रूस पर, ताकि मैं शुद्ध पवित्र हो जाऊं। और दूसरी बात क्या है? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लिविंग गॉड। हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, मरा हुआ परमेश्वर के नहीं है। कोई मूर्ति के परमेश्वर के लोग नहीं है। कोई ऐसे जन के लोग नहीं जो सुन न सके, बोल न सके, देख न सके। ऐसे देवी देवता ईश्वर के लोग नहीं है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लिविंग गॉड, हु इज यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, ही इज द सेम। हम उस परमेश्वर के जन हैं जो आज कल और सर्वदा एक सा है। मेरे भाई बहन, दाऊद अपनी आइडेंटिटी जानता था, एंड दैट गेव हिम विक्ट्री। उसने पत्थर लगाया और गोफन चला दिया। एंड द हिस्ट्री सेज, हिस्ट्री में ये भी लिखा हुआ है जो रिसर्च किया गया, देयर वाज ओनली वन प्लेस हियर, केवल इतना जगह था, और यहाँ माथे पर, इस जगह में फोरहेड पर, देयर वाज ओनली 1 to 1.5 inch प्लेस वाज लेफ्ट। यहाँ पर केवल एक इंच से 1.5 इंच जगह थी जो खुली हुई थी, बस। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल। इतना इम्पॉसिबल था कि कोई जन इतने छोटी जगह में 60 मीटर की दूरी से और एक पत्थर से ऐसा मारे कि वो अंदर घुस जाए, आदमी मर जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल। बट व्हाट आई बिलीव, पत्थर चलाया दाऊद ने, लेकिन निशाना लगाया परमेश्वर ने। हालेलुया। पत्थर चलाया दाऊद ने, लेकिन निशाना लगाया परमेश्वर ने। We must do our part. Let God does his part. That gave me success. कई बार हम लोग सोचते हैं हम ही निशाना भी लगाएंगे, हम ही पत्थर भी चलाएंगे। I will do this, I will do that, I will do that. God said, stop. तुम्हारा निशाना उतना तेज नहीं है कि तुम हरा सको। तुम्हारे लिए तो यही है, तुम पत्थर चलाओ, तुम अपना काम करो, तुम प्रार्थना करो, वचन का प्रचार करो, तुम लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। जो तुम्हारा काम है वो करो, बाकी मैं करूंगा, पवित्र आत्मा करेगा। That gave me success. When I learned who am I am his child. आप उसके बेटे बेटियां हैं। घबराओ नहीं, परेशान मत हो। परेशानी आएगी, गोलियत खड़ा होगा, लेकिन तुमको हरा नहीं पाएगा, तुम्हें हरा नहीं पाएगा। He cannot defeat you. You are the child of living God. Know your identity. जब भी समस्या आए, जब भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आए, you always claim this. You raise your hand and say, Lord, I am your child. I am your child. I am pure and holy sanctuary. मैं शुद्ध और पवित्र किया गया हूँ। अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम शुद्ध और पवित्र नहीं किए गए, अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किए सच्चे हृदय से, तो प्रभु से कहो, प्रभु मुझे मेरे मन का खतना कर, ताकि मैं भी क्लेम कर सकूं। I know the time when I was away from the Lord, but God has really called me
बाइबल कॉलेज से निकलने के बाद भी मेरे अंदर कुछ बुराइयां थी, कुछ पाप थे, कुछ ऐसी चीज़ थी जो ठीक नहीं थी। परमेश्वर ने कहा, कब तक? हाउ लॉन्ग यू विल प्ले विथ मी? माय डियर ब्रदर सिस्टर, डोंट प्ले विथ गॉड। परमेश्वर के साथ खेलो नहीं। वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है, तुम उसके बेटा और बेटी हो। तुम शुद्ध और पवित्र किए हुए जन हो। वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हारे साथ। तीसरी और आखिरी बात कह के हम खत्म करेंगे, टाइम हमारा हो गया। लेकिन तीसरी और आखिरी बात, और वो बात है which has really blessed me and gave me a successful life, a meaningful life, a useful life. And I told you this is my own story, my own testimony, which I am sharing with you. The तीसरी बात यह है, your presence in His hand will determine your value. परमेश्वर के हाथ में ही तुम्हारी वैल्यू क्या है ये निश्चित होगी। तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है? द प्रेजेंस ऑफ योर लाइफ इन हिज हैंड, उसके हाथ में ही तुम्हारी वैल्यू होगी। हम कई बार लोग सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ना। मेनी टाइम्स थिंक व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, अबाउट मी। नो नो नो, नेवर थिंक अबाउट इट। व्हाट गॉड थिंक्स अबाउट यू। आर यू इन हिज हैंड? योर वैल्यू इज ऑलवेज इन हिज हैंड। आपकी कीमत जो है हमेशा उसके हाथ में ही है, क्योंकि उसका हाथ सामर्थ्य है, उसका हाथ ताकतवर है। His hands are wonderful and strength is there. Just read, if you read John 13 and 3, John 13 and verse 3, all power is given. यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, परमेश्वर के पास जाता हूं। सब कुछ, सारी सामर्थ, सब कुछ, मैं और तुम सब लोग, चाहे हम किसी देश के हैं, किसी जगह के हैं, कोई भाषा बोलते हो, वॉट एवर लैंग्वेज वी स्पीक, वेयर व्हाट कंट्री वी बिलोंग, एवरीथिंग इन हिज हैंड्स। आर यू इन हिज हैंड्स? जब आप उसके हाथ में हैं, तुमको कभी गिरने नहीं देगा। और एक पद और मुझे याद आता है, डिटरोनॉमी चैप्टर 33। डिटरोनॉमी चैप्टर 33, वो उसको बोलते हैं द फेयरवेल मैसेज ऑफ मोसेस। बिफोर मोसेस डाइड ही गेव दिस मैसेज टू द पीपल ऑफ इजराइल। ये इसको बोलते हैं फेयरवेल मैसेज ऑफ मोसेस। मूसा के मरे से पहले 34 चैप्टर में हम पढ़ते हैं मूसा मर गया, लेकिन 33 वर्स में पूरा चैप्टर उसका मैसेज है, आखिरी मैसेज। मूसा बूढ़ा हो गया है। एंड 27th वर्स इज वेरी गुड वर्स, दैट रियली ब्लेस्ड मी। इट्स अ वंडरफुल वर्स। वहां लिखा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और तेरे नीचे सनातन भुजाएं हैं। द इटर्नल गॉड इज योर रिफ्यूज एंड अंडरनीथ आर द एवरलास्टिंग आर्म्स। अंडरनीथ, तेरे नीचे, यानी तू उस हाथ में है, वो सनातन भुजाएं हैं जो तेरी सहायता करेंगे, जो तुझे कभी गिरने नहीं देंगे। And that remind me always, whenever I go here and there, जब ट्रैक से इधर उधर हो जाए जिंदगी में, परमेश्वर कहे मेरे हाथ में आ जा, तेरा वैल्यू मेरे हाथ में है। And I thank God today, standing here I can say I lived a successful life, a meaningful life, because I know I'm in His hands. When I travel, I say, Lord, I'm in your hand. When I preach, I say, Lord, I'm in your hand. When I sing, I say, Lord, I'm in your hand. When I'm back in home with my children or with my wife, I say, Lord, I'm in your hand. मैं तेरे हाथ में हूँ, क्योंकि मैं तेरे हाथ में ही मेरे वैल्यू है, मेरी कीमत है तेरे हाथ में। You all know Michael Jordan, जो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा। A basketball in my hand, it costs just maybe $100.
But that same ball in Michael Jordan's hand, it will be in millions. It depends whose hand this ball is. एक बॉल जो है बास्केटबॉल मेरे हाथ में थोड़ा डॉलर का होगा, लेकिन वही बॉल माइकल जॉर्डन के हाथ में चला जाए उसका बहुत बड़ी कीमत हो जाती है. ये डिपेंड करता है किसके हाथ में है. एक क्रिकेट बैट इज इन माई हैंड इज जस्ट फ्यू डॉलर्स. एक क्रिकेट बैट मेरे हाथ में थोड़े कुछ $100 का $200 का होगा, लेकिन वही क्रिकेट बैट अगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के हाथ में चला जाए तो मिलियंस में हो जाता है. इट डिपेंड्स किसके हाथ में वो क्रिकेट बैट, किसके हाथ में वो क्रिकेट बैट. एक छोटा सा स्टिक मेरे हाथ में खाली जानवर चराए के काम आ जाए, कोई डॉग के भगाए काम आई, कोई मुर्गी चराए काम आई, है ना. बट वही स्टिक जब मोजेस के हाथ में आ जाए तो समुंदर दो भाग हो जाता है. इट डिपेंड्स हुज हैंड दिस स्टिक इज. वो स्टिक किसके हाथ में है. 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास होगा, मेरे हाथ में, इट विल बी जस्ट 1 टाइम टिफिन. माई वाइफ इज गिवन, जा रहा है प्रीचिंग के लिए, खा लेना. बट दैट 5 loaves and 2 fish in the hands of the Lord, वो 1000 लोगों के लिए भोजन का कारण बन जाती है. इट डिपेंड्स किसके हाथ में है, निर्भर करता है किसके हाथ में है. एक छोटा सा नेल मेरे हाथ में लग जाए, थोड़ा घाव हो जाए, बैंडेज लगा देगा डॉक्टर, एक इंजेक्शन लगा देगा, दवाई लगा देगा, थोड़ा दर्द होगा, ठीक हो जाएगा. लेकिन वही नेल जब मेरे तुम्हारे प्रभु के हाथ में ठोक जाती है तो इस जगत का उद्धार हो जाता है. ये डिपेंड करता है वो किसके हाथ में है. तुम किसके हाथ में हो. आर यू इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड? दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज माई टेस्टिमनी. आई ऑलवेज कीप दिस ऑल दिस थिंग्स, दिस 3 things in mind. Always I keep it because I know that if out of his hand I am nothing. मेरे जीवन कुछ भी नहीं, चाहे कितना मिनिस्ट्री कर लूँ, कितना ट्रेवल कर लूँ, कितना चिल्ला लूँ, कितना गाना गा लूँ, कितना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल दूँ. नो यूज if my hands are not, my life is not in his hands. Brother and sister, this is the time. अगर आप प्रभु के हाथ से दूर हो, ये समय है अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो. प्रभु से बोलो, प्रभु एक नई रीति से मेरे विश्वास को और गहरा बना. एक नई रीति से, ताकि मेरे विश्वास की जितना गहराई होगी उतना ही बड़ी आशीष मुझको मिलेगी. प्रभु से कहे, प्रभु मुझे मेरी आइडेंटिटी दे. आई एम योर चाइल्ड, कि मैं तेरा बेटा तेरी बेटी हूं. मैं शुद्ध पवित्र किया हुआ जन हूं तेरे लहू के द्वारा. प्रभु जी मुझे अपने हाथ में ले ले. आप प्रभु के हाथ में आएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा. लेट अस ऑल स्टैंड. आज प्रभु से कहो, प्रभु मेरा जीवन तू ले ले. मुझे बना, मुझे उठा, मुझे बना, मुझे अपने लिए बना, अपने काम के लिए बना. मेरी निगाह उस गलगता की ओर फेर दे प्रभु, उस क्रूस की ओर. मैं केवल दुनिया की ओर देख रहा हूं. आज मैं केवल संसार की ओर देख रही हूं. लेकिन प्रभु आज मैं तुझको देखना चाहती हूं. आज मैं तुझको देखना चाहता हूं. प्रभु मेरे विश्वास को और मजबूत कर. मेरे सामने बहुत गोलियत खड़े हैं, लेकिन प्रभु मुझे मालूम है तू मेरे साथ है. मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं. आई एम योर चाइल्ड लॉर्ड, एंड आई कैन फेस एनी चैलेंजेस इन लाइफ बिकॉज यू विल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ मी. तू मेरी ओर से लड़ेगा प्रभु. मैं मेरा काम करूंगा और तू अपना काम करेगा. गोफन मैं चलाऊंगा, लेकिन निशाना तू लगाएगा. मेरे लिए जो इम्पॉसिबल है तेरे लिए पॉसिबल है प्रभु.
मैं तेरे हाथ में आता हूँ प्रभु जी, मुझको स्वीकार कर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू। Praise the Lord. God bless you all. We'll meet again tomorrow and tonight also. And I hope you are blessed. This was my testimony which I shared with you. And it's true, 100% true what I shared. Because God knows. And I want you all to live a successful and meaningful life in this world. Amen.